हेलो दोस्त, मैं हूं योगेंद्र कुमार मौर्य और आप सभी का योगेंद्र मौर्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ही सरल भी हैं, पर हमारे पास समझने के लिए स्कूल में तो मौका होता नहीं, इसलिए हम आपको चैनल के माध्यम से समझाने आ गए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें एक बार, शायद समझ में आ जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि विद्यालय में क्या होता है, जब कोई टीचर कहता है कि बोर्ड पे नहीं कॉपी पे बताएंगे, ठीक है, तो कॉपी पे बहुत से लोग कहने लगते हैं कि यार मेरी कॉपी पे बता दें, मेरी कॉपी पे बता दें, ठीक है। तो जो अपनी कॉपी पे समझता है और पड़ोस में जा कर के समझता है, उसके समझ में तुरंत आ जाता है। तो आज हम कॉपी पर ही बताने वाले हैं आपको, ठीक है। और आप ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको स्कूल में ही बताया जा रहा हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर ध्यान है वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लीजिए प्लीज़। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। अलंकार, ठीक है। अलंकार किससे कहते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार की परिभाषा होती है यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य कोई भी हो, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा एक बार लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लें। क्या होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। पर ध्यान है, अलंकार के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन, देखते हैं। ये अलंकार हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं, जरा समझिए। एक होता है, पहला होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। ये शब्द अलंकार अर्थालंकार क्या होते हैं, यानी ऐसे अलंकार जहाँ पे शब्दों में चमत्कार होता है, यानी शब्दों का खेल दिखाया जाता है, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। और जहाँ पे किसी शब्द के उसके अर्थों में चमत्कार हो, यानी अर्थों में भिन्नता या अर्थों में कोई ऐसी अद्भुत बात जिससे हमको अर्थ में परिवर्तन मालूम होता है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज सिर्फ शब्द अलंकार के बारे में दो ऐसे अलंकार समझेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, बाकी तो इतने पूछे नहीं जाते, इसलिए सिर्फ दो के बारे में ही बताएंगे आज, ठीक है। पहला है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये पहला हो गया। इसी का दूसरा है, इसी का दूसरा है, ये पहला हो गया अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार, ठीक है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। तो पहले वाले को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जो सबसे पहले दे रखा है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ किसी अक्षर यानी किसी भी वर्ड की आवृत्ति यानी आने का टाइम कितनी बार आता है, जहाँ किसी अक्षर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं, जहाँ किसी
अक्षर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहाँ कोई एक अक्षर दो बार या दो से अधिक बार भी आता है, सिर्फ एक अक्षर ही दो या दो से अधिक बार आता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में समझिए, तुरंत समझ जाएंगे। जैसे है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। ठीक है, ये दे रखा है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया। तो इसमें देखिए जो ये पूरी लाइन लिखी है, इसमें हर एक शब्द में, हर जितने भी शब्द दे रखे हैं इधर शुरुआती वाले शब्द, प्रत्येक शब्द में ता जो है कई बार आ रहा है। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, ये है, ये है। ठीक है, तो देखिए दो से तो कई बार आए, चार पांच बार आया। तो जहाँ पर एक ही अक्षर, जैसे ता अक्षर जो है ये कितनी बार आया है, ता, हर शब्द में ता जुड़ा है। तो ये दो या दो से अधिक बार आया है या नहीं आया है, ये तो अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस उपर्युक्त लाइन में या उपर्युक्त जो भी ये मतलब पूरी लाइन दे रखी है, उपर्युक्त लाइन में ता अक्षर कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा वाला समझिए, यमक अलंकार क्या होता है। बिल्कुल सेम टू सेम यमक अलंकार, ये शब्दालंकार के दोनों भेद हैं। ठीक है, यही पूछे जाते, बाकी तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हीं को बताए दे रहे हैं। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति, यानी यहाँ पे सिर्फ अक्षर की आवृत्ति, और यहाँ पे अक्षर की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम शब्द, यानी ये शब्द एक ही शब्द कई जगह आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक अक्षर कई जगह पे आ रहा था, और यमक में क्या होगा, अक्षर कई जगह पे आएंगे। तो ये बाकी तो सब वैसे का वैसा ही है, जहाँ किसी ऐसा करके यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे हम शब्द लिख देंगे, यानी सब जो एक शब्द है वही कई बार आता है। तो ऐसे मोटा मोटा तरीके से समझ लेते हैं, शब्द की आवृत्ति। देखिए जब आप परिभाषा लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, पर जहाँ पे यहाँ पे अक्षर लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ शब्द रख देंगे। सिर्फ ये शब्द रख देने से ही इसकी परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, जहाँ शब्द की आवृत्ति क्या होती है, दो या दो से अधिक, वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। लेकिन एक कंडीशन है, वहाँ पे यमक अलंकार होगा, पर तो इसकी जब परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे हम, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति या दो से अधिक बार होती है, परंतु प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, यानी उसका जो शब्द होगा वो वही होगा, पर उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे दे रखा है, इसका उदाहरण होता है एक, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है,
या पाए बौराए जग व खाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराए। ठीक है, ये पा है यहाँ पे, या पाए बौराए जग और वा खाए बौराए। ठीक है, तो इसमें शब्द देखिए ऐसे कौन से शब्द हैं जो दो या दो से अधिक बार आए, या तो 2 बार आए हैं या 2 से अधिक बार आए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो 2 या 2 से अधिक बार आया हो, पर ये शब्द जो है ये एक ही शब्द है कनक कनक वाला, ये 2 बार आया है। ठीक है, तो इसमें समझिए, इसमें क्या जो पहला कनक है इसमें क्या दे रखा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या पाए जो बौराए जग। ठीक है, या पाए बौराए जग, तो कौन चीज या पाए बौराए जग, तो दोनों कनक का अर्थ ही अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है, यानी पहले पाने की बात हो रही है, तो पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जानते हैं, वो कटीला वाला फल होता है जो शिवरात्रि पे शिव पे चढ़ाया जाता है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। पर क्या कनक शब्द में कोई भी डिफरेंस लग रहा है, जैसा कनक ये वैसा कनक ये। ठीक है, ये यहाँ पे कनक लिखा है तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर कनक कनक सिर्फ शब्द 2 हैं, लेकिन अर्थ इनके एक ही शब्द 2 बार लिखा गया है, पर इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो पहले कनक का सोना, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। तो यहाँ पे लिखा या पाए बौराए जग, यानी यदि कोई सोना पा लेता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल पागल हो जाता है, बहुत ही घमंडी हो जाता है, बौरा जाता है। ठीक है, अब वह खाए बौराए, और या कोई दूसरा कनक जो धतूरा होता है उसको यदि कोई खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है। ठीक है, यानी पागल हो जाता है। तो चाहे ये कनक हो चाहे ये कनक हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इंसान बौरा जाता है, यानी पगला जाता है, बौखला जाता है। तो यही होता है यमक अलंकार की परिभाषा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको पसंद आया तो एक बार लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं तो प्लीज़ आप मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।